गिनीज ड्राफ्ट बियर। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये बियर में बर्फ़ भर चुकी है। अच्छा भला फ्रिज होता था मेरा, मेरे माँ बाप ने कहा कि उसको ठीक करवाएंगे, मुझे पता ही नहीं था ख़राब है। एकदम परफेक्ट चलता था वो, सब कुछ सही करता था। उसको ठीक करा दिया, वो सब कुछ हर जगह बर्फ़ बना देता है। बेचारे माँ बाप भी क्या कहे, बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो बच्चे कहते क्यों ठीक किया, सब कुछ सही था। हर चीज़ ऐसे मैं यूज टू था उसके 2-3 साल से, मुझे पता ही नहीं वो पैड़ा हो चुका था। पैड़ा, ये झूठ मूठ के जो मैं पंजाबी शब्द यूज़ करता हूँ ना, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल भी चैंगे नहीं लगते, चैंगे नहीं लगते। ये चंगी गल्ला नहीं, ये पुठिया पुट्ठी गल्ला है। बिल्कुल मूड नहीं है पीने का, लेकिन रिव्यू करना ज़रूरी है क्योंकि इसको पी चुका हूँ मैं 1-2 बार रिसेंटली। इट्स ओके, आई ओनली इंटेंड टू हैव 1 beer tonight। ये भी आधी ख़त्म होगी, फुल ख़त्म होगी, डिपेंड करता है मुझे कितनी फील आ रही है इसकी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या हुआ, आपने आवाज़ तो सुनी होगी। फॉर अ चेंज आज मेरा कैमरा नहीं है तो मैं अपने आईफोन से खींच रहा हूँ। जल्द ही मेरा नया आईफोन आ जाएगा। ये आईफोन 11 है, 11 प्रो मैक्स, और जल्द ही आईफोन 13 प्रो मैक्स आ जाएगा। फिर उसके भी रिव्यूज़ करेंगे, उसकी भी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी, उससे भी वीडियोस करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे बेटर, आपसे पूछेंगे। प्राइस की बात करें तो पहले मैं गिनीस के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। गिनीस जो कंपनी है, आई थिंक आयरिश है, ब्रूड इन डबलिन, राइट। तो ये इसकी खास बात यह है कि ये डार्क बियर है। डार्क बियर है, इसका एसेंस यूजुअली कॉफ़ी और डार्क चॉकलेट टाइप है, जो बहुत यूनिक चीज़ है। चीयर्स। अब क्योंकि ये ड्राफ्ट बियर है, आप लोग मुझे बताना अगर आप लोगों के साथ भी ये हुआ है कि नहीं हुआ है। बट बिकॉज ये डार्क बियर है, ड्राफ्ट बियर है, इट्स कॉल्ड गिनीज ड्राफ्ट स्टाउट, सेंट जेम्स गेट, डबलिन, आयरलैंड। अब ये कैन इम्पोर्टेड है या नहीं ये पता करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा ये 440 मिलीलीटर का कैन है, ना कि 500 मिलीलीटर का। गौर फरमाइए, अल्कोहल मात्रा इसमें 4% है। आप पियेंगे आपको लगेगा आप अमेरिकानो मंगाई है आपने, कोल्ड वाली स्टारबक्स से। तो यूनिक एस्पेक्ट है ये, मतलब आप बियर पी रहे हैं लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा कॉफ़ी लवर अगर आप है, आपको यू माइट अप्रिशिएट इट। इधर ये भी लिखा है कि दिस इज ब्रूड इन आयरलैंड बाय गिनीस एंड कंपनी, सेंट जेम्स, डबलिन। लंदन का भी कोई एड्रेस दिया हुआ है। बेस्ट बिफोर डेट क्या है भाई इसकी, वो है नहीं, 15 दिसंबर 2021। तो टेस्ट की बात करना चाहूँगा मैं। सॉरी मैं इतना उड़ता हूँ कई बार, पर आप मेरे साथ है ना सचिन। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका यूनिक प्रोफाइल है, कॉफ़ी वाला है, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट। कुछ इसमें वो नहीं है, फवारे फवारे है लेकिन सहमे हुए है। समझ रहे हो ना आप मेरी, जैसे आप किसी किंगफिशर को, स्टॉर्म को बाहर रख दीजिए 11 दिन 11 घंटे, और उसके बाद वापस कैन कैन में डालिए और कैन कर दीजिए। तो ये ड्राफ्ट स्टाउट है, शायद इसका ये प्रोफाइल है, मे बी ये खराब है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इज एब्सोल्युटली फ्लैट। ये कहते हैं कि ये पूरा कैन इज इक्वल टू 1.8 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल एज पर इंग्लैंड। इंग्लिश स्टैंडर्ड से होते बड़े बेहतरीन होते हैं यार। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से दर्शाया इन्होंने, 1.8 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल। आई थिंक 14 to 16 यूनिट्स पर वीक इज एडवाइज्ड, इज नॉट एडवाइज, इज द लिमिट दे प्रिस्क्राइब। और ये भी लिखा है नो प्रेगनेंसी के वक्त ना पीजिए। गाइज एंड वुमेन, इफ यू आर प्रेग्नेंट, never drink alcohol if you are pregnant, even 1 or 2 months. You don't want to risk that for your child. I'm sorry for, but please. And men, if your wife is like 5 or 6 months pregnant, the good thing to do is to stop alcohol. No driving after this, of course.
आप 440 मिलीलीटर में आप गौर फरमाइए कितने कैलोरीज है। एज पर दम 154 कैलोरीज है। अब मजा आएगा। चीयर्स डूड। जो टाइटैनिक का बर्फ का पीस इसके अंदर है वो घुल गया है, उसको मेरी बातें पसंद आ रही है। ये मैं इतनी पी चुका हूँ बिकॉज ये इतनी, इसकी इतनी थिन प्रोफाइल है बिकॉज ये ऑफ द फ्लैटनेस। अब शायद ये कैन खराब है क्या है मुझे नहीं पता। आई थिंक दिस कॉस्ट, मैंने 350 रुपीज़ दिए इसके लिए, बट अगर आप गुड़गांव L1 जाएंगे तो 250 की आपको मिल जाएगी। दिल्ली में इसका प्राइस आई एम नॉट श्योर, मे बी 250 300 आई एम नॉट श्योर। अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो ये कैन जो है ना इसमें काफ़ी सारी है, ये इतनी अच्छी प्रिंटिंग नहीं है टू बी फेयर। बट 4% अल्कोहल नॉट बैड, ज़्यादा नहीं होती 4% अल्कोहल। आप ये पीने के बाद यू कैन बी एब्सोल्युटली फाइन। आई डोंट हैव माई बियर ग्लास, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, तो आई विल शो यू इन अ डिफरेंट ग्लास। रुकिए, दिस इज द ग्लास आई एम गोइंग टू पोर इट इन। दिस हैड सम वाटर। My nutritionist today told me that if you want to lose weight after having one drink, have a glass of water. मैं बोला ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा इसमें कोई, कई बार मैं नोटिस किया है कि आफ्टर बियर्स में ना काफ़ी सारी बियर्स फ्लैट हो जाती है, और मुझे लगता है ये कसूरदार बियर है जो ये बेच रहे हैं गुड़गांव L1 पे। पर कोई बात नहीं यार, शायद मैं गलत होऊंगा, शायद मैं सही होऊंगा। पहली बार मेरे साथ हुआ है ये, बिकॉज बाकी बियर्स एकदम ठीक है जो मैंने मंगाई है। आई गॉट ब्लू मून इम्पोर्टेड बियर, वेरी गुड कैन। आई गॉट सिंघा, वेरी गुड कैन। आई गॉट चैंग, वेरी गुड कैन। एंड आई गॉट दिस गाय, आई मीन दिस गाय इज आउट ऑफ द फ्रेम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक इंडियन बियर आई थी बीरा की स्टाउट, आई थिंक उसका भी इट वाज समवॉट सिमिलर। Now overall I want to say Guinness, I've had Guinness before, it's amazing, लेकिन Murphy's is even better than Guinness. So if you can get your hands on a Murphy, that's awesome. The last time I had Murphy's, I remember, was many years back at a hotel, and I think it cost me 600 plus tax at the hotel, and I was like, fuck, get me another one. But I didn't do that because खाना इतना heavy था। Indian खाने के साथ Murphy's very bad combo, bro. Cheers. Lingering presence it has on the, I know this is not a whiskey review, but it does have a lingering presence on your palate, kind of a romantic dark chocolate like aroma, and whiff of if you've ever had Toblerone, you know how Toblerone, if you have the white one, it has this fake honeydew misty kind of an effect, white chocolate, that's the kind of residue I'm feeling. So it's a very nice chocolatey overall अंदाज, और बहुत अच्छी बियर है ये। पर ये शायद मेरा कैन फ्लेट है या फ्लैट है, तो ये फ्लैट कैन का रिव्यू हो रहा है भाई। जिस दिन मुकद्दर का सिकंदर बनूंगा उस दिन, नेक्स्ट टाइम आई एम अब्रॉड, आई विल डेफिनेटली डू अ रिव्यू ऑफ दिस, और मैं कंपेयर करूंगा कि इसका फ्लेवर उसका फ्लेवर क्या है। वाओ, आई एम गोइंग टू गो अब्रॉड। राजू बन गया जेंटलमैन। आप खरीदिए जरूर लेना, लेकिन वो वाली गलती मत करना जो मैंने करी। मैंने क्या किया कि मैंने 6 कैन मंगा दी ये सोच के कि सही होगी, पर हाँ यार मेरी भी गलती नहीं है उसमें, मैं कितना खुद को ब्लेम भी नहीं करता, बिकॉज कैन फॉल्टी होना बहुत बहुत अनलाइकली है। इसलिए आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड इफ ड्राफ्ट स्टाउट एक्चुअली हैज़ अ वेरी थिन प्रोफाइल and it has a very watery kind of a flow. I'm not sure. और ये नहीं है कि मेरे फ्रिज में पड़े पड़े ऐसे होगी। जिस दिन मैं लेके आया था लाइव स्ट्रीम में मैंने इसको किया, तो मैंने कहा यार ये तो नकली है, तो मुझे नकली लगी थी। नकली नहीं होगी, फ्लैट होगी, बिकॉज इट्स नियरिंग इट्स एक्सपायरेशन डेट ऑल्सो, राइट। आज November 12 है और ये 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाली है। तो अगर आप बियर लेने जा रहे हैं, कोशिश करना कि 6 महीने कम से कम हो आज की डेट और एक्सपिरेशन डेट पे, क्योंकि होता क्या है कि ड्रिंक जब तक आती है वहाँ से बियर कैन हो सकता है कि
कभी कभी कूल होके फिर हॉट होके, कूल होके हॉट होके, हमारे बड़े एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहते हैं। अब दिल्ली में हम समझते नहीं बातें। तो मेक श्योर आप कम से कम 6 मंथ की डेट हो एक्सपिरेशन से, कोशिश करना। थैंक यू मम्मी पापा, आपने मेरा फ्रिज ठीक कर दिया। On a serious note, I really like this beer, man. I'm not gonna lie. इसके फ्लैट की भी फील है, जो मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं कह रहा हूँ। It's a pass for me. I suggest you buy it just to try it. It's an experience. मर्फीज मिल गई तो वो भी ले लेना। और अगर डार्क बियर्स की बात करें तो अर्डिंगर जो बहुत ही घटिया वाहियात कंपनी है, उनकी आती है एक डंकल, फकिंग महबूबा है वो। और कौन सी डार्क बियर अच्छी है, मिलेगी कभी नहीं आपको, लेकिन बीरा स्टाउट की एक आती थी मालाबार, उसका भी रिव्यू किया है मैंने, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर उसका रिव्यू देखना, बिकॉज दिस द बेस्ट थिंग बीरा एवर डिड। बीरा जो बहुत वाहियात कंपनी है, लाइक अर्डिंगर। तो चलिए, गुड बाय। इन केस आप देखना चाहते हैं कैन की शक्ल, क्योंकि मैं कह रहा था इसका फॉन्ट थोड़ा अजीब है गिनीज का, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा फॉन्ट इसका थोड़ा स्मूथ नहीं है। यूजुअली जो होती है हमारी बियर, इसमें भी है वो आइसबर्ग टाइटैनिक वाला। तो दैट्स हाउ इट लुक्स। ब्यूटीफुल लुकिंग कैन, आई गिव दिस अ वेरी गुड लुकिंग कैन एंड इट्स वेरी, आप इसको देख के कह नहीं सकते कि मतलब इसके अंदर, मतलब यू कैन टेल कि ये डार्क बियर है। अब भाई लोग, इन तीनों का मैंने रिव्यू करना है, चैंग, ब्लू मून एंड सिंगा। एंड आई वॉन्ट यू टू टेक अ वाइल्ड गैस कि दैट्स माई वैक्यूम क्लीनर। इससे मैं बेचारे में कोई काम कराता ही नहीं है, बोर हो गए मेरे घर में बैठ बैठ के। चैंग क्लासिक जो है ये थाईलैंड की बियर है। अगेन ब्यूटीफुल लुकिंग कैन, प्रेजेंटेशन के लिए फुल मार्क्स मैन। बियर्स आर द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन। Then we also have Singha here. This is it's a warm can. I haven't put it in the fridge. This is the original Thai beer. A little disclaimer. अगर आप लोग मेरे कभी वीडियोस देखने के बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई शौक नहीं मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैं कहूँगा ब्लू मून ज़रूर ट्राई करिए। ब्लू मून बेल्जियन वाइट, फॉर अ पर्सन हु डजंट लाइक व्हीट बियर एट ऑल, मैं ये कहना चाहूँगा इन चारों में से ये बेस्ट बियर है। ब्लू मून इन सब में से बेस्ट है, विच इज़ शॉकिंग आई नो, कंसिडरिंग मैंने ब्लू मून का कैन इंडिया में पिया है, अमेरिका में बहुत पिए मैंने ब्लू मून, एंड इट्स वेरी गुड। और ये आई थिंक लिटिल चीपर भी है देन दी अदर्स, बट दैट्स नॉट द रीज़न आई लाइक इट। 50-100 रुपये कैन में आई डोंट थिंक फ़र्क पड़ता है। ओवरऑल दिस इज़ द बेस्ट वन। एंड अगर आपको चैंग और सिंगा में से कैन पीना है, अगर आप पाइंट पी रहे हैं तो मैं सिंगा बोलूँगा, लेकिन अगर आप कैन बोल रहे हैं तो टक्कर में है, तो आप रिव्यू के लिए वेट करिए। Just wanted to show you all this, man, so you know that this is coming soon. Thank you for watching. Bye bye. Bye 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 bye. Why did I do that, man? I'm such an idiot.